केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए 3% बढ़ाने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस अन्न खरीद शुरू आज से। मोटे अनाज, मक्का, बाजरा, ज्वार की सरकारी खरीद श्री अन्न अभियान के तहत शुरू हो गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय कर दिए गए हैं और किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान का वादा किया गया है। अमौसी एयरपोर्ट और स्कूलों में बम धमकी। अमौसी एयरपोर्ट और कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस मामले में आधिकारिक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा, ट्रैफिक ऑफ महिला सुरक्षा को लेकर टेक्नोलॉजी और सख्त इंतजामों का उपयोग किया गया। हापुड़ में 15 फीट का अजगर पकड़ा गया। हापुड़ की नवदुर्गा कॉलोनी में 15 फुट लंबा अजगर दिखाई देने से इलाके में डर फैल गया। वन विभाग ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। मतदाता सूची अपडेट हुई। चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया के बाद ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी की है। अब कुल 7.42 करोड़ वोटर दर्ज हैं। नाम हटा जोड़ विवाद। कुछ जिलों जैसे गोपालगंज में मतदाताओं के नाम हटाए गए। विपक्ष ने प्रक्रियाओं पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। सीट वितरण में झंझट। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर असहमति बढ़ी है। जेडीयू ने 4 बीजेपी वाली सीटों पर दावा किया है। यूपीआईटीएस 2025 शून्य घटना कार्यक्रम। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपीआईटीएस 2025 को जीरो इंसिडेंट कार्यक्रम बनाने में पुलिस ने सक्षम भूमिका निभाई। महिलाओं को केंद्र में रखा गया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाने की योजना जारी की गई। राज्य सरकार इसका सियासी उपयोग कर रही है। दिशा बदली गैस की दरों में अक्टूबर महीने के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस की दर USD 6.96 MMBTU तय की गई है। वहीं गहरी या कठिन क्षेत्रों से उत्पादित गैस की छत दर घटाकर USD 9.72 MMBTU कर दी गई है। कमर्शियल LPG महंगा। घरेलू सिलेंडर अपरिवर्तित 19 किलो का व्यावसायिक LPG सिलेंडर आज से 8-15-25 महंगा हो गया है, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जारी। दिल्ली में आज पेट्रोल RS 86.72 लीटर और डीजल RS 89.62 लीटर पर बिक रहा है। पटना बिहार में पेट्रोल RS 107.4 और डीजल RS 94.4 लीटर दर्ज किया गया है। सबसे ऊंचा रावण पुतला कोटा में इस बार 221.5 फीट लंबा रावण पुतला तैयार किया गया है। इसे एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करने की योजना है। दिल्ली में तकनीकी रंगत के साथ दशहरा नामी रामलीला मंडलियों ने 200 फीट तक ऊंचे पुतले सजाए। साथ ही AI 3D प्रोजेक्शन और LED थिएट्रिक्स से पारंपरिक कहानी को नए अंदाज में पेश किया जाएगा। भोपाल में 55 फीट रावण को विशेष संयोजन में लाया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 55 फीट लंबा रावण पुतला एक अनोखे ड्रामा के साथ मैदान में लाया गया। बारिश से बचने के लिए विशेष कवरेज और ट्रैफिक डायवर्सन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति ने देश को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संदेश देते हुए कहा कि यह त्योहार हमें सत्य, धर्म और न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। विशेष संयोग। 50 वर्ष बाद राशियों पर प्रभाव। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार दशहरा पर रवि, सुकर्मा और धृति योग बन रहे हैं। 50 साल बाद ऐसा दुर्लभ योग। दशहरा 2 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त घोषित। इस वर्ष दशहरा 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आयुध पूजा का महत्व। दशहरे के दिन सिर्फ रावण दहन ही नहीं, आयुध पूजा की भी प्रथा है।
शस्त्र उपकरण, किताबें, औजार आदि की पूजा इस दिन की जाती है।